मुहूर्त और लगन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के बीच शादी ब्याह को लेकर पटना के बैंक्वेट हॉल, ब्यूटी पार्लर्स, बैंड बाजा वाले और होटलों पर कोरोना का खासा प्रभाव देखा जा रहा है। जनता से लेकर कारोबारी तक परेशान है। आखिर क्यों? देखिए इस पूरे रिपोर्ट में। कोरोना के पिछले 2 लहरों की मार झेलने के बाद संक्रांति के साथ ही शुभ मुहूर्त और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसी बीच कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। ऐसे में मुनाफे की उम्मीद लगाए बैठे पटना के बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट के साथ ही ब्यूटी पार्लर वालों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जहां पहले लगन में बुकिंग की लाइन लग जाती थी, वहीं अब इनकी आंखें एक एक कस्टमर की राह देख रही है। कोरोना की नई गाइडलाइंस के तहत लगी पाबंदियों के कारण तकरीबन 75% प्री बुकिंग स्लॉट वापस लिया जा चुका है। 95% तो बुकिंग कैंसिल हो गया है, 25% बचा हुआ है। 25% में हम लोग का कुछ होना जाना थोड़े, तो सिर्फ स्टाफ पेमेंट ही आएगा। लगातार 3 टर्म से चल रहा है। सब सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, डायरेक्ट नहीं तो बंदे करवा दे। लगन में ब्यूटी पार्लर और होटल्स की डिमांड भी बढ़ जाती है, मगर कोरोना की तेज रफ्तार से बढ़ते मामलों ने जैसे इन पर ब्रेक लगा दिया हो। पिछले 2 लगन में व्यापार में हुए नुकसान के बाद ऐसे कारोबार से जुड़े लोग काफी उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन उम्मीदों पर कोरोना की तीसरी लहर ने पानी फेर दिया। आधे से अधिक लोगों ने फंक्शन के बुकिंग को आगे बढ़ा दिया है, तो वहीं ब्यूटी पार्लर वालों की परेशानी भी कम नहीं है। बुकिंग्स के जो भी जनवरी फैब की हमारी ब्राइड्स थी, वो शिफ्ट होके अप्रैल और मई में चली गई हैं। काफ़ी क्लाइंट्स के फुटफॉल अच्छे हो गए थे प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, बट अभी फिर से डाउनफॉल हो गया है बिजनेस में, तो काफ़ी इम्पैक्ट हो रही है। लोग के कॉलिंग करने का रिस्पांस दे रहे हैं कि नहीं अभी तो कोरोना है, कैसे आऊँ, अभी बहुत रिस्क है। फिर हम अपने जो भी सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट फॉलो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम समझा रहे हैं कि मैम आप आओगे तो हम बिफोर और आफ्टर सैनिटाइजिंग करते हैं, सारी जगह को डिसइंफेक्टेंट करते हैं, तो फिर कुछ क्लाइंट कन्विंस होकर आती हैं हमारे पास। ये जो हमारे पास गाइडलाइन आए उसके बाद से तो बहुत सारे ये हुए हैं, प्रॉब्लम हुए हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग शादियों में आते रहे थे, 200-300 ऐसे की बुकिंग थी, अब मात्र 50 लोग ही आ रहे हैं। 50 लोग ही आके और शादी भी कर रहे हैं, इंगेजमेंट में भी वही हो रहा है, रिसेप्शन में भी वही हो रहा है। पूरी जनवरी 15 जनवरी से लेके पूरे फैब के ये तक हमारे बुकिंग बहुत ज़्यादा थे, 600 थे, 1100 लोग की बुकिंग थी। अभी आपको 26 जनवरी का था, वो भी कैंसिल हो गया। हालांकि बाजार के साथ ही कोरोना की नई गाइडलाइन ने आम लोगों को भी प्रभावित किया है। हालांकि इन खुशियों से इतर महामारी के इस दौर में सरकार द्वारा गाइडलाइंस को लोग वक्त की जरूरत समझते हुए इस फैसले की सराहना भी कर रहे हैं। अगर परिवार को भी बुलाते हम लोग सोनपुर से तो 200-250 लोग आते हैं, लेकिन छोड़ के 50 लोग जो गाइडलाइन है उसी में हम लोग को करना पड़ा है। सैनिटाइज है, मास्क है, दूरी है, सारा व्यवस्था करके जो गाइडलाइन है उसी से चलना पड़ा है। ये बदलाव तो दिखा है गाइडलाइन के हिसाब से। हम लोग जैसे गांव में करना चाह रहे थे, लेकिन छोड़ के यहाँ होटल में आना पड़ा कि भाई कम लोग को लाएंगे, गाइडलाइन के अनुसार चलेंगे। जाहिर तौर पर कोरोना के डंक ने बाजार को फिर से प्रभावित किया है। भले ही मामला शुभ और मांगलिक कार्यों से जुड़ा है, लेकिन इससे जुड़े लोग परेशान जरूर हैं। मकर संक्रांति के साथ ही शुभ मुहूर्त और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है, मगर एक बार फिर से पिछले 2 सालों की तरह इस बार भी कोरोना जो है वो ग्रहण बनकर बैठा है। जो बैंक्वेट होटल्स और ब्यूटी पार्लर्स के मालिक हैं वो भी खासे परेशान हैं कि एक बार फिर से बिजनेस जो है वो उनका प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। जो लोग हैं वो परेशान हैं, जो बैंक्वेट ओनर्स हैं, होटल के ओनर्स हैं, जो ब्यूटी पार्लर्स में काम करते हैं लोग, वो काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना।